हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानने वाले हैं डॉक्टर अजीत कुमार झा के जीवनी के बारे में। ठीक है, जिनका नाम आप लोग डॉक्टर ए.के. झा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप लोग जानते होंगे उनका पूरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा। ठीक है, आज इनके पूरे जीवनी के बारे में हम लोग समझेंगे और अंत में, इस वीडियो के अंत में 10 MCQ भी आपको करवाऊंगा जो कि आपको उत्तर देना है। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप 10 प्रश्न का उत्तर खुद से दे सकते हैं। ठीक है, अगर खोरठा की बात आए और डॉक्टर ए.के. झा की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे डॉक्टर ए.के. झा हो गए और श्रीनिवास पानुरी जी हो गए, विश्वनाथ दसौंधी राज जी हो गए, या फिर डॉक्टर B.N. ओदार जी हो गए। इन लोगों के बिना खोरठा अधूरा है। ठीक है, जहाँ खोरठा का नाम आएगा वहाँ इनका नाम आएगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जीवनी। इनका नाम क्या है? डॉक्टर अजीत कुमार झा। क्या नाम है? डॉक्टर अजीत कुमार झा। सबसे पहले तो पूरा नाम इनका याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर अजीत कुमार झा। और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम जो है झारपात है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन कि झारपात किसका उपनाम है? डॉक्टर अजीत कुमार झा का। जन्म कहाँ हुआ है? देखिए, जन्म जो इनका है चंडीपुर गांव, पेटरवार जिला बोकारो में हुआ था। ठीक है, जिला बोकारो, पेटरवार, चंडीपुर गांव में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंडीपुर गांव में। आपको ये याद रखना है। और आपको अधिकतर बुक में मिलेगा 20 जून 1939, विरोधाभास है इनके जन्म को लेकर, और 2/2/1942 भी बोला गया है। तो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है 20 जून 1939 ही सही होता है। तो आप लोगों को 20 जून 1939 याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर 20 जून 1939 ऑप्शन में नहीं रहा तो आप लोग 1942 भी मार सकते हैं, 2/2/1942। ठीक है, जबकि 90% सही आपका 20 जून 1939 को ही माना गया है। आगे देखिए, कहाँ के थे बता दिया मैंने, बोकारो, पेटरवार के थे। पेटरवार क्षेत्र के चंडीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता के नाम की लगे लक्ष्मी नारायण झा, और बहुत सारा स्रोत में पिताजी के नाम जो है लक्ष्मीनाथ झा भी कहल गए। लक्ष्मी नारायण झा तो नहीं याद रखबा। माता के नाम क्या है? माता का नाम है कुसुम बाला। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो किस प्रकार से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा इनके बारे में, जीवनी, इनकी भूमिका को जान लीजिए। माता का नाम क्या है? कुसुम बाला। ठीक है, इनकी जो कृतियां हैं, वैसे तो इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, पर जो महत्वपूर्ण कृति है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है खोरठा काठें पद्य खड़ी, जो कि एक पद्य संकलन है। और खोरठा काठें गद्य खड़ी, जो कि एक गद्य संकलन है। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, जो कि खोरठा व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। लिखा गया है कि इनके द्वारा, डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। बुक का नाम क्या है? खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। ये प्रश्न एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है कि खोरठा का सबसे पहली व्याकरण की किताब के लिखल हलथिन? तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण ओकर नाम हल। ठीक है, आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भिड़ जाएंगे। ठीक है, सामाजिक सर जुटेक निशान प्रबंध काव्य है, इसमें 7 खंड हैं। कविता पुराण, जो कि 6वां काव्य है। सदानिक व्याकरण, और उसके बाद है मेका मेकी नय मेट माट, जो कि नाटक है। ठीक है, मेका मेकी नय मेट माट। शेर सरगठ, जो कि उपन्यास है। पूटी और आलू, जो कि शब्द चित्र है। देखिए, अब लोग डर रहे होंगे कि सर इतना इतना याद कर पाएंगे। तो इतना अगर आप लोग नहीं याद कर पाएंगे तो कम से कम जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो याद रखिए, जो आपके सिलेबस में है वो आपको याद रखना है। जैसे पूटी और आलू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो कि बिरसा मुंडा की जीवनी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है, बुजुर्ग बिरसा जो है, बिरसा मुंडा की जीवनी, ये किसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? ए.के. झा के द्वारा, या फिर श्रीनिवास पानुरी के द्वारा, या शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा? तो वहाँ पर आपको मारना होगा ए.के. झा। ठीक है, तितकी जो है, खोरठा पत्रिका तितकी का संपादन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। चाइल चिन्हा एक कविता है। ठीक है, अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद रखना पड़ेगा। चाइल चिन्हा एक कविता है, इन्हीं के द्वारा लिखित। ठीक है, खोरठा भाषा, रस, छंद और अलंकार के बारे में भी इन्होंने लिखा है एक पुस्तक। चलिए, अब इनके कुछ सम्मान के बारे में देखते हैं। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका उपनाम क्या है, इनकी कृतियाँ क्या है, इनको सम्मान क्या क्या मिला है, पिताजी माताजी का नाम, और जन्म और मृत्यु का साल। अगर इतना इतना आप लोग याद रख लेते हो ना, क्योंकि बहुत सारा जीवनी आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर JPSC मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर अगर आ जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि डॉक्टर ए.के. झा के बारे में 2 लाइन लिखा और उनकर कृति के बारे में बतवा। ठीक है,
तो ए के झा के बारे में 2 लाइन लिख दिया आपने, यहाँ जन्म हुआ था, इनका पढ़ाई ऐसे हुआ था, 4 लाइन आपने लिखा। उसके बाद उनका 4 कृति के बारे में लिख दिया और कृति के बारे में भी 2-2 लाइन लिख दिया, बस वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको MCQ मारना है, ठीक है, चाहे वो आपका इंटर स्तर के लिए हो या फिर आपका CGL के लिए हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो। जहाँ पर 1 लाइनर प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपको नॉर्मल से प्रश्न आएंगे। जैसे मौसम विज्ञान में जानकार मौसम के सर्वोत्तम भविष्यवाणी मौसम विज्ञान विधवाला देश के अकेला सम्मान भी इनका मिलल है, शताब्दी रत्न सम्मान भी मिलल है, राष्ट्रीय भाषा रत्न सम्मान मिलल है, ABI USA का मैन ऑफ द ईयर 1999 भी मिला था इनको, रिसर्च बोर्ड एडवाइजर का 2000 ईस्वी में मिला था। साहित्य में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साहित्य में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है, और कृषि मंत्रालय के द्वारा मौसम विद सम्मान। तो ये 2 आप लोगों को याद रखना ही है। आप लोग साइड में लिख लो, अपना एक बुक बनाओ, अपना एक बुक में लिख लो, ठीक है, सॉरी कॉपी में लिख लो। कॉपी में आप लिखते जाइएगा तो आपको और भी, देखिए बुक मार्केट में बहुत है, PDF बहुत मिल जाएंगे, बुक बहुत मिल जाएंगे, वीडियोज़ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉपी में आप लिखोगे ना अंत में वही आपका काम देगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अब चलिए इतना मैंने आपको बता दिया। अब इनके बाद जो है प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रश्न उत्तर अगर आप करते हैं तो फिर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रश्न है 10 से 15 प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ इतना सही आएगा, ठीक है, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। सबसे पहले प्रश्न है, देखा सबसे पहला प्रश्न है, ए के झा झारपात केकर उपनाम है? विश्वनाथ दसोंधी, विश्वनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ नागर या फिर ए के झा के? तो हनी कमेंट में उत्तर दे लीजिए। झारपात केकर उपनाम लगे? डॉक्टर ए के झा के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आज हम सिर्फ ए के झा के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा, अगला वीडियो में हम श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए के झा के सही जन्म मच्छर छांटा। अभी मैंने आपको बताया ए के झा का जो सही जन्म मच्छर है वो क्या है? 20 जून 1939, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 जून 1939। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ए के झा के सही मृत्यु बच्छर छांटा। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 29 सितंबर 2013, 29 सितंबर 2014, 29 सितंबर 2015 या फिर सितंबर 2012। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2013 में इनका देहांत हुआ था, 29 सितंबर 2013 को, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए के झा कौन ऐसा रचना ना लिखल हत। तो ए के झा कौन सा ऐसा रचना है जो नहीं लिखे हैं? खंड काव्य इन्होंने लिखा है, नाटक भी इन्होंने लिखा है और वैचारिक निबंध भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये जो नहीं लिखे हैं वो आपका हो जाएगा महाकाव्य इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए के झा कौन विचारक साहित्यकार हला? कौन से विचार के साहित्यकार थे? प्रगतिशील विचारक के, पोंगापंथी विचारक के, आनापतियार के विचारक या फिर धार्मिक विचारक के? तो इनका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये बिल्कुल प्रगतिशील विचार के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील विचार का इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ए के झा जी के साहित्यिक भाषा कैसन है? ए के झा जी का जो साहित्य का भाषा है वो कैसा है? ठेठ खोरठा है, तत्सम शिष्ट खोरठा है, तद्भव प्रधान खोरठा या फिर सभ्य है, ठीक है। अब देखिए तत्सम खोरठा और तद्भव खोरठा क्या होता है? तत्सम हिंदी और तत्सम खोरठा दोनों एक ही है, ठीक है। तत्सम का अर्थ होता है जो डायरेक्ट संस्कृत से जो वर्ड आया हुआ है, और तद्भव का अर्थ होता है जो टूट फूट के आया हुआ है, जिसको हम लोग तोड़ मरोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इनका जो साहित्यिक भाषा कैसा था? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठेठ खोरठा इनकी साहित्यिक भाषा थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए के झा के मौसम विज्ञान सिद्धांत के की नाम हले, ठीक है। ए के झा जी का जो मौसम विज्ञान का सिद्धांत था उसका क्या नाम था? मंगल ग्रह सिद्धांत, धरा गगन सिद्धांत, गगन धारा सिद्धांत या फिर आकाश गगन सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर आपका होगा धरा गगन सिद्धांत। आपको याद रखना है ये सब प्रश्न आपको रट लेना है, ठीक है, बिल्कुल रट लेना है ये सब प्रश्न, और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आप इनके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर नेट पर सर्च करके पढ़िएगा, और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ने से आपको एग्ज़ाम में बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उसको आपको याद कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा दौड़िएगा इधर उधर तो फिर कुछ नहीं हासिल कर पाइएगा। कम चीज़ें पढ़िए लेकिन सटीकता के साथ पढ़िए, प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। आप बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने 10 ही प्रश्न किए तो क्या 10 ही के बीच में आएगा? तो 10 ही के बीच में आएगा, ठीक है। अगर आप 50 प्रश्न इनका भी पढ़ लिए, 50-50 प्रश्न सभी
लेखक का आप लोग अगर पढ़ते हैं, जैसे उनके चचा का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ से, तो बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न नहीं आते हैं वहाँ से, और अगर आ भी जाएंगे तो थोड़ा मोड़ा आप अगर नेट में सर्च कर लेते हो तो वो काफ़ी है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एके झा जी सबले पहिल छपल गद्य गोच के नाम की हल। सबसे पहला खोरठा में हमनी के पता आता है कि सबसे हम लोग नहीं लिखते हैं, से का जगह हम लोग ले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एके झा जी के सबले पहिल छपल गद्य गोछ जे हल, ठीक है। गद्य गोछ मतलब जिसमें गद्य रचनाएं बहुत सारी हो उसको हम लोग गोछ बोलते हैं। गोछ का अर्थ होता है कि बहुत सारा, ठीक है, एक ही जगह जो एकत्रित होता है उसको गोछ बोलते हैं। तो की हले एकर उत्तर की होता है खोरठा काठे पद्य खड़ी, ठीक है। खोरठा काठे गद्य खड़ी सादानी भाषा सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार या फिर मंगल पर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गद्य गोछ पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका सही उत्तर मारेंगे खोरठा काठे गद्य खड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एके झा जी के सबले पहिल पद्य गोछ के की नाम हले। अभी मैंने आपको बताया गद्य के बारे में, अब देखिए पद के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट उत्तर पद्य खड़ी। अगर गद्य गोछ का नाम पूछेगा तो गद्य खड़ी, और पद्य गोछ का नाम पूछेगा तो पद्य खड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डॉक्टर एके झा जी के जन्म गांव एक सही नाम छांटा। कौन सा गांव में इनका जन्म हुआ था, मधुकरपुर, करकट्टा, चंडीपुर या फिर दुर्गापुर, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इंटर स्तरीय हो या फिर खोरठा कब तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही के लिए हो, तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, और 7992295476 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इसमें छोटा सा एक पेमेंट है 200 रुपये का, अगर आप लोग करते हैं तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारी तैयारी खोरठा की विधिवत आपको करवाई जाएगी, PDF वगैरह भी सारा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। 10-12 ऐसे रचनाकार हैं, 10 से कम 10 से 15 ऐसे रचनाकार हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप लोग जितना पढ़ सकते हो अच्छी बात है, परंतु 10 से 15 ऐसे हैं जिनके बारे में आपको एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आ रहा है वो आपका श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आ रहा है।